बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी की क्लास में खुशामदीद। बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 10 किंगडम एनिमेलिया के अब तक हम 3 फाइलम्स को पढ़ चुके हैं जी। पहला फाइलम था फाइलम पॉरीफेरा, दूसरा फाइलम था फाइलम निटेरिया और तीसरा फाइलम था फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस। अब हमने चौथा फाइलम पढ़ना है जी। चौथे फाइलम का नाम है फाइलम एशहेलमिन्थस। ये भी वॉर्म्स की तरह होते हैं, जैसे कि आपने जो पिछला वॉर्म पढ़ा था प्लेटीहेलमिन्थस वाला, ये भी इसी तरह वॉर्म्स होते हैं, लंबी लंबी सी बॉडीज होती है। तो एक जो पिछला फाइलम था, एक ये वाला और एक इसके बाद वाला, ये तीनों वॉर्म्स के फाइलम होते हैं, वॉर्म्स मौजूद होते हैं। बस अब वॉर्म्स चूँकि 3 किस्म के होते हैं, एक चपटे चपटे होते हैं, एक सेगमेंट्स वाले होते हैं और एक बगैर सेगमेंट्स वाले होते हैं। तो उस हिसाब से ये 3 फाइलम बने हुए, प्लेटीहेलमिन्थस, एशहेलमिन्थस और एनिलिडा। तो पहली बात ये है कि इस फाइलम का, इसको आप कॉमनली जो है, एक तो इसका यही नाम है जी एशहेलमिन्थस, इसके अलावा इसको आप कॉमनली राउंड वॉर्म्स भी कहते हैं, नीमाटोडा भी कहते हैं। इनको आप कॉमनली तो राउंड वॉर्म्स कहते हैं, जबकि इस फाइलम का एक और नाम है जी नीमाटोडा। तो वो हम यहाँ भी लिख देते हैं कि इस फाइलम को हम फाइलम नीमाटोडा भी कहते हैं। ठीक है जी। तो इसमें भी आपके राउंड वॉर्म्स, राउंड मतलब गोल, वॉर्म्स मतलब मैंने आपको बताया था गोल बॉडी, यानी कि लंबी लंबी सी सिलेंड्रिकल बॉडी। तो हमारे पास जो वॉर्म्स होते हैं ना, वॉर्म्स, इनके 3 फाइलम है। वॉर्म्स से जिनका ताल्लुक होता है, जिनकी लंबी लंबी सी बॉडी होती है ना, इनको वॉर्म्स कहते हैं। और इनके 3 फाइलम है, एक प्लेटीहेलमिन्थस होता है, एक ये वाला होता है जी नीमाटोडा, और एक होता है एनिलीडा। फ़र्क क्या है जी? इनमें प्लेटीहेलमिन्थस में जो वॉर्म्स होते हैं वो फ्लैट होते हैं, चपटे चपटे। नीमाटोडा में जो वॉर्म्स होते हैं वो अनसेगमेंटेड होते हैं, गोल होंगे, राउंड इसलिए हमने कहा हुआ है, गोल होंगे लेकिन सेगमेंट्स नहीं बने होंगे, यानी ऐसे होंगे जी बस। जबकि एनिलिडा में वॉर्म्स जो होते हैं वो नीमाटोडा की तरह गोल गोल लंबे लंबे होते हैं, लेकिन उनमें ऐसे सेगमेंट्स नज़र आएंगे, आपको खाने नज़र आएंगे। तो ये फ़र्क है जी। इसके जो है चपटे चपटे होते हैं प्लेटीहेलमिन्थस के, राउंड वॉर्म के जो सॉरी नीमाटोडा के जो है वो राउंड होते हैं, अनसेगमेंटेड होते हैं, जबकि एनिलिडा में सेगमेंटेड वॉर्म्स नज़र आते हैं। तो ये वॉर्म्स वाले फाइलम चल रहे हैं जी। एक फाइलम हमने पढ़ लिया प्लेटीहेलमिन्थस। अब हम आ रहे हैं दूसरे फाइलम की तरफ, इसका नाम है फाइलम एशहेलमिन्थस या फाइलम नीमाटोडा। इनको आप कॉमनली राउंड वॉर्म्स कहते हैं जी। ये ज़रा इसकी तस्वीर मुलाहिजा कीजिएगा, दे आर राउंड वॉर्म्स। आप देखें जी, जो मैं आपको करेक्टर बताना चाह रहा हूँ कि इनकी लंबी लंबी गोल गोल बॉडी होती है और अनसेगमेंटेड होती है। तो देख लें आप, इनकी लंबी बॉडी है, गोल बॉडी है, और कोई सेगमेंट्स आपको नजर नहीं आ रहा है। किसी भी वॉर्म को देखे जी, इस वाले को, तस्वीर को देखें जरा, अनसेगमेंटेड बॉडी है। इसी तरीके से इनको देख लें, इस वाले को देखें, अनसेगमेंटेड लंबी सी गोल सी बॉडी है। तो दे आर राउंड वॉर्म्स। जबकि ये वाला जो है, ये वाला, ये नाम गलत लिखा हुआ है, जैसे नीमाटोडा, लेकिन ये एनलीडा है। इसमें सेगमेंट्स नज़र आ रहे हैं, देखें आपको सेगमेंट्स नज़र आ रहे हैं, तो ये मिस्टेक से लिखा हुआ है। इट इज़ नॉट नीमाटोडा, इट इज़ सेगमेंटेड वॉर्म, यानी कि एनलीडा। तो मैं आपको सेगमेंटेड वॉर्म्स भी दिखा देता हूँ, वो क्या होते हैं वो भी हम देख लेते हैं, ताकि हमें क्लियर हो जाए ये सारी बातें। एनीलीडा, और ये देखें वो सेगमेंटेड वॉर्म्स। ज़रा इस वाले को देखिएगा, इसकी तस्वीर देखिए, इसकी बॉडी में आपको नज़र आ रहे हैं ना, सेगमेंट्स नज़र आ रहे हैं आपको, देखिए लाइनें 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 लगी हुई है तो ये बिल्कुल देखिए राउंड वॉर्म की तरह गोल लंबा सी बॉडी है, लेकिन इसमें सेगमेंट्स है। ठीक है, लेकिन ये जो पिछला वाला है ये कहाँ है, ये वाला देखें, इसकी अनसेगमेंटेड बॉडी है। ये डायग्राम देखें, अनसेगमेंटेड बॉडी, तो हम इसकी बात कर रहे हैं। तो इस फाइलम को हम पढ़ने जा रहे हैं, फाइलम एशहेलमिन्थस, इसको आप नीमाटोडा भी कहते हो। तो ये कॉमनली राउंड वॉर्म्स कहलाते हैं जी। और इनकी जो बॉडी होती है वो लॉन्ग होती है जी, लंबी सी सिलेंड्रिकल बॉडी होती है और अनसेगमेंटेड होती है, सेगमेंट्स नहीं बने हुए होते। ये राउंड है, इस वजह से ये पिछले फाइलम से डिफरेंट होगा, क्योंकि पिछले फाइलम राउंड वॉर्म वाले नहीं थे। पिछले वाले जो थे यानी प्लेटीहेलमिन्थस, वो फ्लैट थे। ये लॉन्ग, ये सिलेंड्रिकल है, गोल है। और
आने वाले फाइलम से डिफरेंट क्यों होगा, क्योंकि आने वाले फाइलम में सेगमेंटेड है, ये अनसेगमेंटेड होता है। तो ये आपको ऐसे नज़र आते हैं जी, इनकी ऐसी गोल गोल सी बॉडी होती है और लंबे से होते हैं, इनके किनारे नोकीले होते हैं, पॉइंटेड एंड, और इनमें कोई सेगमेंट्स नहीं होते, ठीक है, इनके पॉइंटेड एंड्स होते हैं, यानी इनके जो किनारे आपको नज़र आएंगे वो नोकीले से नज़र आएंगे, पॉइंटेड एंड्स। तो लॉन्ग बॉडी हो गई, सिलेंड्रिकल बॉडी हो गई, अनसेगमेंटेड बॉडी हो गई, और पॉइंटेड एंड्स होते हैं। इस फाइलम को हम पढ़ रहे हैं, ऐसे फॉर्म ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कॉमनली राउंड वॉर्म्स कहते हैं, और तमाम राउंड वॉर्म्स को हमने फाइलम नीमाटोडा में डाला हुआ है। एक अंदाजे के मुताबिक इसकी आज तक की डिस्कवर्ड स्पीशीज़ जो है वो तकरीबन 20,000 के आसपास हैं। 20,000 स्पीशीज़ जो है हमने 20,000 स्पीशीज़ अब तक इनकी हमने डिस्कवर कर ली। और मज़ेदार बात ये, दे आर कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन, अब कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है जो हर जगह पाया जाए। बैक्टीरिया भी कॉस्मोपॉलिटन था, हमने बैक्टीरिया पढ़ा है जी, और हमने आपको बताया था कि बैक्टीरिया कॉस्मोपॉलिटन होता है, यानी बैक्टीरिया ऑलमोस्ट हर जगह पाया जाता है, ज़मीन के अंदर, ज़मीन के बाहर, हवा, खुशकी, पानी, समंदर, हर जगह। फाइलम ये जो राउंड वॉर्म्स होते हैं, दे आर ऑल्सो कॉस्मोपॉलिटन, ये आपको हर जगह मिलेगा, यह आपको ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी मिलेगा, यानी पैरासाइट भी होता है, यह आपको मट्टी के अंदर भी मिलेगा, पानी में भी मिलेगा, खुश्की में भी मिलेगा, हर जगह मिलता है। ये बहुत डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है पूरी दुनिया के अंदर, काफ़ी डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है। कहते हैं कि एक सड़े हुए अंडे में ना, एक सड़े हुए अंडे या कोई सड़े हुए फल के अंदर भी तकरीबन 80,000 राउंड वॉर्म होता है, इतनी इनकी तादाद होती है। इनकी एक एक फीमेल जो है तकरीबन आप कह लें हज़ारों की तादाद में अंडे देती है। जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म है इनमें, एस्कैरस राउंड वॉर्म, उसको भी हम कहते हैं, जो इंसानों के अंदर, पेट के अंदर, उनके इंटेस्टाइन में पाया जाता है और इंसानों में बीमारियां पैदा करता है। तो एस्कैरिकस की जो फीमेल है ना, वो एक एक दिन में तकरीबन 2 लाख अंडे देती है, इतनी इनकी जो है वो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी होती है, और इतना ये फैला हुआ है ये ऑर्गेनिज्म। तो काफ़ी डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है ये, काफ़ी इनके आपको, इनकी स्पीशीज़ आपको पानी में भी, जिस्म के अंदर भी, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी, प्लांट के अंदर भी इनकी पाई जाती हैं, एनिमल्स में भी पाए जाते हैं। उसके अलावा ये काफ़ी जो है ये रिप्रोडक्टिव इनकी एबिलिटी होती है, काफ़ी अंडे देते हैं ये, तो बहुत फैला हुआ है, कॉस्मोपॉलिटन कहा जाता है इनको इन डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत फैले हुए होते हैं ये। वो हमसे कहते हैं ना, मट्टी मत खाया करो बच्चों से, कि जी मट्टी मत खाया करो, पेट में कीड़े पड़ जाएंगे, वो ये कीड़े होते हैं, मट्टी में इनके अंडे पाए जाते हैं, मट्टी में भी ये होते हैं। तो मट्टी में इनकी फीमेल जो है वो अंडे दे देती है। या हम कोई सड़ा हुआ खाना खा जाते हैं और उससे हमारे पेट में दर्द हो जाता है जी, उसमें भी यही मामला होता है कि खाने जो होते हैं, सड़े हुए खाने, उनमें जो है इनके कीड़े होते हैं। आपसे कहा जाता है सब्जियां धो के खाया करो, क्योंकि सब्जियां आप ज़मीनों से उठाते हो, और ज़मीन जो होती है उनमें ये मट्टियाँ होती हैं, मट्टियों में इनके अंडे होते हैं। तो ये हमारे पास ये जो हमारी खाने पीने की जो अनहाइजेनिक कंडीशंस होती है, उसकी वजह से जो हमारे पेट में दर्द हो जाता है, अक्सर उसके पीछे ये रीज़न होता है। हम कोई सब्ज़ी उठा के खाते हैं, या कोई मट्टी बच्चा खा लेता है, या कोई सड़ा हुआ खाना, या कोई बगैर धुला हुआ खाना खा लेता है, उसमें इनके अंडे पाए जाते हैं। हम खा लेते हैं, इनके अंडे हमारे जो है वो हमारे क्या नाम है, इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं, इनके लार्वा, और फिर वहाँ जाकर ये डेवलपमेंट करते हैं, जो हमारे पेट में आ जाते हैं। हम कहते हैं कि ये कीड़े आ गए हमारे पेट के अंदर। तो इट इज़ कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद बॉडी का तो इसका मैंने आपको करेक्टर बता दिया कि लंबी बॉडी होती है, सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, गोल होती है, अनसेगमेंटेड होती है, और पॉइंटेड एंड्स होते हैं। उसके अलावा इसके अगर हम जनरल करेक्टर्स मजीद झांकें तो बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं ये। बायलेटरली सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि आप इनको सिर्फ लंबाई में काटोगे ना तो ये इक्वल पार्ट्स होगा, ठीक है, और किसी और तरीके से, यानी एक लाइन के अलावा दूसरे तरीके से अगर आप इसको काटें तो ये इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। तो ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। और इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है कि सिर्फ एक ये एकिनोडर्मेटा और एक फाइलम नीडेरिया, बस ये दो जो है रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, बाकी तमाम फाइलम में आपको बायलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म मिलता है। उसके अलावा इनके ये सीडोसिलोमेट होते हैं, सीडोसिलोमेट होते हैं, यानी इनके पास बॉडी कैविटी होती है लेकिन ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होती, फॉल्स बॉडी कैविटी पाई जाती है, फॉल्स बॉडी कैविटी। अब ये भी मैंने आपको एक बताया था जी बॉडी कैविटी के बारे में, जब हमने पढ़ा था कि एक फाइलम है जिसके अंदर बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है। कौन सा फाइलम है? फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस, पिछला वाला फाइलम जो हमने पढ़ा है उसमें बॉडी कैविटी नहीं होती।
और एक फाइलम है जिनमें फॉल्स बॉडी कैविटी पाई जाती है, यानी सीडोसिलोमेट, वो ये वाला है। बाकी तमाम फाइलम में आपको सीलोमेट होते हैं, उनमें बॉडी कैविटी मौजूद होती है। तो ये वाहिद फाइलम होता है जो सीडोसिलोमेट होता है, यानी इनकी बॉडी कैविटी होती तो है लेकिन सही जगह पे नहीं बनी हुई होती। आपको बताया था कि जी ये पहली वाली लेयर है, एक्टोडर्म, फिर ये मीजोडर्म और फिर ये एंडोडर्म। अगर बॉडी कैविटी मीजोडर्म के बीच में आ रही होती है ना, यहाँ पर बीच में, तो ये आप कहोगे कि हाँ ये ट्रू बॉडी कैविटी है। और अगर आगे पीछे हो कहीं यहाँ इस मकाम पे ना पाई जा रही हो तो फिर इसको हम कहते हैं कि ये फॉल्स बॉडी कैविटी है। ठीक है, तो इनकी बॉडी कैविटी यहाँ नहीं होती है, इनकी बॉडी कैविटी दूसरी जगह पे होती है, इस तरफ होती है, तो इसलिए हम कहते हैं इनकी फॉल्स बॉडी कैविटी है। बाकी तमाम फाइलम में आपको बॉडी कैविटी जो है मीजोडर्म के बीच में मिलती है, तो हम कहते हैं कि जी ये ट्रू बॉडी कैविटी है। और जो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस है उसमें बॉडी कैविटी होती ही नहीं है, तो हम कहते हैं कि जिनकी बॉडी कैविटी एब्सेंट है। ठीक है, तो ये सीडोसिलोमेट होते हैं, इनकी बॉडी कैविटी होती है लेकिन झूठी होती है। और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब भी आपको पढ़ाया हुआ है कि जी 3 लेयर्स होती है इनके अंदर, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। और ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर के एतबार से मैंने आपको ये बताया हुआ है कि जो पहला फाइलम था, फाइलम पॉरीफेरा, उनमें तो सेल्स के बाद टिश्यू नहीं बने हुए होते, तो वो तो ब्लास्टिक को छोड़े उनकी तो लेयर भी नहीं होती। जबकि दूसरा फाइलम जो था निडेरिया, वो आपका डिप्लोब्लास्टिक था, बाकी सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो पिछला फाइलम भी ट्रिप्लोब्लास्टिक था, ये भी। तो इनकी बॉडी का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है जी कि ये अगर हम राउंड वॉर्म्स हैं तो ये हमारे पास इनकी जो है ये एक्टोडर्म होती है, फिर ये मीजोडर्म होती है, ये मीजोडर्म होती है, फिर उसके बाद ये एंडोडर्म होती है। ठीक है जी, और मीजो और एंडोडर्म के बीच में इनकी बॉडी कैविटी पाई जा रही होती है यहाँ पे। अब ये मीजोडर्म और एंडोडर्म के बीच में पाई जा रही है ना, तो ये फॉल्स हो गई, क्योंकि मीजोडर्म के बीच में पाई जानी थी, मीजो और एंडोडर्म के बीच में पाई जा रही है। बाकी इनके पास बीच में ये जो होता है ये इनका डाइजेस्टिव कैविटी होती है, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो ये इनका बॉडी स्ट्रक्चर हो गया। तो इनकी स्किन पे इनकी जो वॉल होती है, बॉडी वॉल, उसमें 3 लेयर्स पाई जा रही होती है, इसलिए ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीडोसिलोमेट होते हैं और बायोलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। इनका साइज डिफरेंट डिफरेंट होता है जी। इनके मैंने आपको बताया इनकी तो वैरायटी बहुत सारी है, डिस्ट्रीब्यूशन इनकी बहुत सारी है। तो ये आपको माइक्रोस्कोपिक भी मिलता है, इतने छोटे भी होंगे कि ये माइक्रोस्कोपिक हो जाएंगे, आपको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। होते भी होंगे तो मल्टी सेलुलर, लेकिन इतने छोटा साइज हो जाएगा कि वो आपको माइक्रोस्कोप से ही नज़र आएगा। माइक्रोस्कोप से लेकर के माइक्रोस्कोपिक लेवल से लेके ये फ्यू मीटर्स तक की लेंथ होती है इनकी, यानी कुछ इतने बड़े बड़े भी होते हैं जी कि उनकी लेंथ जो है 3 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर तक पहुंच रही होती है। तो साइज़ में वेरीज करते हैं ये, कम ज़्यादा, छोटा साइज़ भी मिलेगा आपको इनमें, बड़ा साइज़ भी मिलेगा। उसके अलावा इनकी सेगमेंटेशन तो हमने बता दी जी ऊपर, टोटली एब्सेंट होती है इनकी सेगमेंटेड बॉडी, देख ली। हाँ, अनसेगमेंटेड सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, ये भी हमने देख ली। इनकी डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इनके पास एक स्ट्रेट डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद होता है। स्ट्रेट इनके पास स्ट्रेट डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद होगा विद सेपरेट माउथ एंड एनस। माउथ और एनस जो है वो सेपरेट होता है। अब आपने पिछले फाइलम में देखा था कि टेप वॉर्म जो थे, यानी प्लेटीहेल्मिन्थस, ये एक प्लेटीहेल्मिन्थस ले लिया हमने, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम था, लेकिन ये पहला फाइलम होता है, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस, जिनमें डाइजेस्टिव सिस्टम इवॉल्व हुआ है। लेकिन चूंकि पहला है जी, इसने तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनका ज़्यादा अच्छा इवॉल्व नहीं होता है। इनकी एक आध क्लास में तो डाइजेस्टिव सिस्टम होता भी नहीं है, एब्सेंट होता है, जो कि पैरासाइटिक होता है। तो इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो चूँकि प्राइमरी टाइप का होता है, तो खाली उसकी एक ही ओपनिंग होती है, वही ओपनिंग इसकी माउथ भी हो जाती है और वही ओपनिंग इसकी एनस भी हो जाती है। लेकिन उसके बाद फिर ये वाला जो फाइलम है, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो गया जी, वेल डिवेलप है इनका। तो ये अगर इसकी बॉडी है राउंड वॉर्म की, तो ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। ग्रीन से मैं बना रहा हूँ, इसकी ऐसी ट्यूब चल रही होगी जो इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा रही होगी, ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाएगा। इसमें ये एक तरफ जो है इसका माउथ होगा और दूसरे एंड पे इसका जो है वो एनस होगा। तो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम पिछले फाइलम की निस्बत अच्छा वेल डिवेलप हो गया, जिसके अंदर सेपरेट माउथ, सेपरेट एनस आ चुका है। तो इनके पास वेल डिवेलप डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एलिमेंट्री कैनाल इनकी स्ट्रेट हो जाती है। उसके बाद इसकी रिप्रोडक्शन के हवाले से एक बात बताऊं, वो ये कि दे आर
डायमॉर्फिक या होमो यूनिसेक्सुअल। ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, यूनिसेक्सुअल को हम डायमॉर्फिक भी कह लें कि इनके अलग अलग सेक्सेस होते हैं। ठीक है जी। अब पिछला फाइलम आपने देखा, पिछले तीनों फाइलम वो हर्माफेरोडाइट थे, यानी कि एक ही बॉडी के अंदर मेल और फीमेल गॉनेट्स पाए जा रहे थे, वही मेल होता है वही फीमेल होता है। बट दाव ये वाला जो फाइलम है, यानी कि फाइलम नीमाटोडा, इसके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी इनका मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। मेल जो है वो साइज़ में छोटा होता है, फीमेल जो है वो साइज़ में बड़ा होता है। मेल की बॉडी जो है, मेल इज स्मॉल, छोटा होगा, जबकि कंपैरेटिवली विथ फीमेल, फीमेल का साइज बड़ा होता है। तो ये इनके सेक्सेस अलग होते हैं जी। ये अगर आपके पास एक राउंड वॉर्म है मेल, तो ये फीमेल होगी जी इतनी बड़ी, ऐसा होता है मामला। तो ये डायमॉर्फिक होते हैं, इनका मेल फीमेल इनके सेक्सेस अलग होते हैं, और इनको हम कहेंगे कि ये यूनिसेक्सुअल हैं। मेल जो है वो साइज़ में निस्बतन फीमेल के छोटा होता है। और इनके मूड ऑफ लिविंग की बात करें तो ये जी, चूँकि वैरायटी बहुत है, ये फ्री लिविंग भी होते हैं, यानी बगैर किसी तकलीफ दिए मट्टी वट्टी से कोई मिनरल्स एब्जॉर्ब करके खा लेते हैं। जो मट्टी में पाए जाते हैं ज़्यादातर वो फ्री लिविंग हो जाते हैं, और वो मट्टी से ही जो है मट्टी में मौजूद मिनरल्स वगैरह को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसी से ही अपने ये खाने को हासिल करते हैं। उसके अलावा ये आपको स्कैवेंजर्स भी मिलते हैं, इनकी कुछ फॉर्म्स जो हैं, कुछ स्पीशीज़ जो है वो स्कैवेंजर्स होती हैं। स्कैवेंजर्स कहते हैं जो मरे हुए ऑर्गेनिजम्स को खाता है, ठीक है, मरे हुए ऑर्गेनिजम्स को खाता है। उसके अलावा इनके कुछ स्पीशीज़ आपको प्रीडेटर्स भी मिलती है। प्रीडेटर्स कहते हैं जो जिंदा को मार के खाए, जैसे शेर एक प्रीडेटर होता है, एक जिंदा ऑर्गेनिज्म को मारेगा और उसके बाद खाएगा, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को आप प्रीडेटर कहते हो। स्कैवेंजर्स क्या होते हैं, जो मुर्दा खाते हैं, जैसे कि गिद्ध वगैरह जो है वो स्कैवेंजर्स हो गए। अब स्कैवेंजर्स और डिकम्पोजर में फ़र्क होता है, वो मैं किसी दिन क्लास में बताऊंगा। डिकम्पोजर बैक्टीरिया होता है, वो भी डेड बॉडीज़ को खा रहा है। स्कैवेंजर्स जो है गिद्ध वगैरह, वो भी डेड बॉडीज़ को खा रहा है। बस फ़र्क ये होता है कि स्कैवेंजर्स जो है उनके अंदर डाइजेशन अंदर होती है बॉडी के, जबकि बैक्टीरिया में बॉडी के बाहर डाइजेशन होती है। तो ये फ्री लिविंग भी होते हैं, स्कैवेंजर्स भी होते हैं, प्रेडेटर्स भी होते हैं, पैरासाइट्स भी होते हैं, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके उनसे खाना हासिल करके उनको नुकसान पहुंचाए, पैरासाइट्स भी होते हैं। और इनके पैरासाइट्स आपको एनिमल्स में भी मिलेंगे, प्लांट्स में भी मिलेंगे, ह्यूमन पैरासाइट भी होते हैं। ये ह्यूमन पैरासाइट भी होते हैं, यानी इनके कुछ स्पीशीज़ हमारी बॉडी के अंदर जाके, एस्कैरिस नाम की एक बड़ी मशहूर स्पीशीज़ है, वो हमारी बॉडी के अंदर जाती है और हमें नुकसान हो जाता है, पेट का दर्द वगैरह, कुछ बीमारियाँ भी होती हैं इनसे। एलिफेंटियस नाम की एक बीमारी है जिसमें हाथ पैर बहुत ज़्यादा सूज जाते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, एलिफेंट की तरह का पैर दिख रहा होता है, इसी वजह से उसका नाम होता है एलिफेंटियस। तो ये बीमारियां भी करते हैं, और इंसानों में भी इनकी बीमारियां पाई जाती हैं। वो मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि मट्टी वगैरह में इनके अंडे पाए जाते हैं। हम बगैर कुछ धोए खा लेते हैं चीज़ों को, तो उससे हमारी बॉडी में इनके अंडे चले जाते हैं। और उसके बाद जो है, या फिर हम कोई गंदी चीज़ों को हाथ लगाते हैं तो हमारे नाखूनों में इनके अंडे आ जाते हैं। फिर जब हम खाना खाते हैं तो हमारे नाखून के ज़रिए हमारे जिस्म के अंदर चले आते हैं। तो काफ़ी तरीक़ों से इनके अंडे जो होते हैं, इनके जो लार्वा होते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं, और फिर वो हमारी बॉडी के अंदर लार्वा ग्रोथ करता है, वो राउंड वॉर्म वहाँ हमारी बॉडी में आ जाता है। फिर हमारा डाइजेस्टिव फूड ये खा रहा होता है, हमें नुकसान पहुँच रहा होता है, हम बीमार हो जाते हैं, तो बीमारियां भी पैदा करते हैं। तो चूंकि कॉस्मोपॉलिटन है, लिहाजा इनका जो मूड ऑफ लिविंग है वो भी वेरी कर रहा है, चेंज होता है जी, अपने हिसाब से, सिचुएशंस के हिसाब से, हैबिटेट के हिसाब से। फ्री लिविंग भी होते हैं, स्कैवेंजर्स भी होते हैं, पैरासाइट्स भी होते हैं। पैरासाइट्स ये ह्यूमन के भी पैरासाइट्स होंगे, एनिमल्स, प्लांट्स, सबके पैरासाइट्स होते हैं। ये आपके पास इसकी एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैंने, फॉर एग्जाम्पल, जो आपको तस्वीर दिखाई थी वो एस्कैरिस की थी। एस्कारिस जो है वो, उसकी तस्वीर आपको दिखाई थी। एस्कारिस जो है ये हमारे पास ह्यूमन का पैरासाइटिक फॉर्म वो है, वॉर्म, राउंड वॉर्म। ये एस्कारिस सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसी की जो हम तस्वीरें देख रहे थे इसी की थी। यही है जी जिसके अंडे हमारे जिस्म में जाके पेट का दर्द और पेट की इंटेस्टाइन की बीमारियाँ वगैरह करते हैं। उसके अलावा हुक वॉर्म नाम से इसका एक और है जी, हुक वॉर्म, वो भी इसी फाइलम में मौजूद होता है जी। ये इसके एग्जाम्पल है। तो ये था हमारे पास फाइलम नीमाटोडा। और अब हम आगे बढ़ेंगे जी, अगला फाइलम हमारे पास है फाइलम एनिलिडा, उसकी बात करेंगे।